हमारी फिल्म शुरू होती है एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स से, खास तौर पर दादी हार्वी के घर से, जहां उनका पोता टॉम हमेशा की तरह देर रात तक जागकर गेम खेल रहा होता है। तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है, लेकिन टॉम उस आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो अपने इलाके में ऐसी आवाजों का आदी हो चुका है और वैसे भी वो लड़ाई झगड़े में पड़ना उसे पसंद नहीं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझता है। अगली सुबह हम टॉम को उसके हाई स्कूल जाते देखते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके इकलौते दोस्त डैनी से होती है जो उसे थोड़े पैसों में एक सेकंड हैंड फोन दे देता है क्योंकि टॉम की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। और सच तो ये है कि पूरे इलाके की हालत ही कुछ ऐसी है। दोनों स्कूल पहुंचते हैं और क्लास के दौरान टॉम अपनी क्लासमेट लूसी को देखता रहता है। वो इतना खोया होता है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। टीचर नोटिस करते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा और उसे सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन टॉम बिल्कुल अलग जवाब दे देता है और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। टॉम लूसी से प्यार करता है लेकिन उसमें इतना हिम्मत नहीं कि वो उससे अपने दिल की बात कह सके। वो उसे देखकर ही शर्म से लाल हो जाता है। डैनी उसे समझाता है कि सबको पता है वो लूसी को पसंद करता है, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात कह दे वरना कोई और उसे छीन लेगा। लूसी टॉम से पूछती है कि वो किस सोच में खोया हुआ था, लेकिन टॉम उल्टा सीधा जवाब देने लगता है। फिर वो उससे एक अजीब सा रिक्वेस्ट करती है। कहती है कि वो आज रात 8 बजे उसके घर आए, उसे पढ़ाई में मदद चाहिए। वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को छोड़ना नहीं है, इसलिए वही घर आ जाए। टॉम हाँ तो कह देता है लेकिन घबराया हुआ रहता है। स्कूल से निकलते समय यूजीन का गैंग उसे तंग करता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन टॉम उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। रात को वो टीवी देख रहा होता है और उसकी दादी पीछे बैठकर अपनी नई कहानी लिख रही होती है। टॉम उनसे पूछता है, अगर कोई तुम्हें रात में मिलने बुलाए तो क्या जाओगी? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, बिल्कुल जाऊंगी। उन्हें समझ आ जाता है कि वो लूसी की बात कर रहा है। वो उसे छेड़ते हुए कहती हैं, अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो मेरी नई कहानी सुननी पड़ेगी, और वो कहानी सुनाना शुरू कर देती है। टॉम परेशान होकर उठता है और आखिरकार लूसी के घर जाने का फैसला कर लेता है। दोनों एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, बस थोड़ी दूरी पर। जब टॉम लूसी के घर पहुंचता है तो दरवाजा खुला देखकर हैरान हो जाता है। अंदर जाता है तो लूसी का छोटा भाई बुरी तरह पिटा हुआ बेहोश पड़ा होता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही 4 नकाबपोश लोग लूसी के कमरे से निकलते हैं। टॉम समझ जाता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया है और उनके पास हथियार भी है। वो डरकर भागता है और पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर गोली मार देते हैं। उन्हें लगता है वो मर चुका है, इसलिए वे भाग जाते हैं, लेकिन गोली उसके दिमाग में नहीं जाती क्योंकि फोन उसके कान पर लगा हुआ था और वही गोली को रोक लेता है। इसी वजह से डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। जब टॉम होश में आता है उसकी दादी उसके पास होती हैं। उसे पता चलता है कि वो 10 दिन तक कोमा में था और उसकी बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान फोन फट गया था और उसका एक टुकड़ा उसके दिमाग के अंदर फंस गया है। उसे निकालना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो उसके साथ भी सामान्य जिंदगी जी सकता है। बाद में टॉम टैक्सी में अपनी दादी के साथ घर लौट रहा होता है, लेकिन वो खुश नहीं दिखता। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, खासकर तब जब ड्राइवर उसे अजीब नजरों से देखता है। अचानक टॉम घड़ी की तरफ देखता है और उसे उसमें अजीब अजीब कोड और नंबर दिखाई देने लगते हैं। वो ये सब सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब होश आता है वो अपने कमरे में होता है। दादी पूछती हैं, अब ठीक लग रहा है? वो कहता है हाँ। फिर पूछता है कि उसका सिर कैसा दिख रहा है? दादी मजाक में कहती हैं, बुरा नहीं, बस साइड थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। वो उसे हंसाने की कोशिश कर रही होती है। खाने के दौरान वो लूसी के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो ठीक हो गई है और कुछ दिन पहले ही अस्पताल से घर आ चुकी है। दादी उसे आराम करने को कहती हैं और ये भी कि जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था ये पता लगाने की कोशिश न करे क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन टॉम बाहर निकलता है कुछ सामान लेने और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है जैसे वो हर उस इंसान की बातें सुन सकता है जिसके पास फोन है, और उसे फिर वही अजीब कोड दिखने लगते हैं। वो डरकर भागता हुआ वापस बिल्डिंग में आता है और लिफ्ट में यूजीन से टकरा जाता है जो हमेशा की तरह उसे तंग करता है। टॉम फिर भी उसे अनदेखा कर देता है। फिर वो लूसी के घर जाता है। उसका भाई उसी सोफे पर बैठा होता है। तभी टॉम को यूजीन का कॉल आता है और हैरानी की बात ये होती है कि टॉम उसे दूर खड़े देखकर भी कॉल महसूस कर सकता है। जो कुछ हो रहा है उससे टॉम बुरी तरह डर जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। टॉम लूसी के पास अंदर जाता है और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो कहती है कि वो ठीक है, लेकिन टॉम कहता है कि वो ठीक नहीं है और जिसने उसके साथ ऐसा किया है वो पता लगा कर रहेगा और उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो उससे माफी भी मांगता है कि वो उस वक्त भाग गया था, लेकिन लूसी कहती है कि वो उनके सामने कुछ कर ही नहीं सकता था, खासकर जब उनके पास हथियार थे। वो बस खुश है कि टॉम जिंदा है और चाहती है कि वो सब कुछ भूल जाए। टॉम उसके घर से लौटता है और उसे फिर से वही अजीब कोड दिखाई देने लगते हैं। उसकी दादी पूछती हैं क्या हुआ। वो उन्हें कहता है कि सब ठीक है और डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं। वो अपने कमरे में जाता है और हर जगह उसे वही कोड दिखाई देते रहते हैं। वो पर्दा हटाकर शहर की तरफ देखता है और उसे लगता है जैसे हर जगह से कोड निकल रहे हो। वो ये सब सहन नहीं कर पाता और दूसरी बार बेहोश हो जाता है। सुबह जब होश आता है उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास एक सुपर पावर आ चुकी है। वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सकता है, उसे
कंट्रोल कर सकता है और उसके मालिक पर नजर रख सकता है। वो स्कूल जाने का फैसला करता है क्योंकि परीक्षा है, लेकिन उसकी दादी उसे मना करती हैं, कहती हैं कि टीचर्स उसकी हालत जानते हैं। फिर भी वो मना कर देता है और कहता है एग्जाम है, कोई मर थोड़ी जाएगा। रास्ते में उसे उसका दोस्त डैनी मिलता है जो पूछता है वो कैसा है। टॉम कहता है वो ठीक है, लेकिन वो उस गैंग को ढूंढना चाहता है जिसने उसके साथ ऐसा किया। डैनी उसे समझाता है कि वो सब भूल जाए क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक है। दोनों बस में स्कूल जाते हैं। डैनी उससे पूछता है कि क्या वो रात की पार्टी में आएगा, लेकिन टॉम पूरी तरह खोया हुआ होता है। उसके सामने कोड, तस्वीरें और वीडियो तैर रहे होते हैं। जब उसे आखिरकार होश आता है कि डैनी उससे बात कर रहा है तो वो कहता है कि सोचकर बताएगा। डैनी रास्ते में उतर जाता है क्योंकि उसे काम पर जाना होता है और टॉम स्कूल पहुंचता है। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। साइंस क्लास में उसे फिर वही कोड दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो इसकी आदत डाल चुका है। तभी उसे यूजीन के फोन में लूसी पर हमले का वीडियो दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि उसी और उसकी गैंग ने ये सब किया था। गुस्से में वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और अचानक यूजीन का फोन उसके हाथ में ही फट जाता है। यूजीन को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, टॉम को भी नहीं, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सुपर पावर हर दिन और मजबूत होती जा रही है। रात को वो पार्टी में जाता है, अकेला बैठा रहता है। तभी वो यूजीन को देखता है और उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वो उसे और उसकी गैंग को घूरता रहता है और पहचान लेता है कि वही लोग थे, क्योंकि उसने उनमें से एक के जूते, दूसरे का ब्रेसलेट और तीसरे का बैग पहचान लिया था। सबसे बुरी बात ये थी कि वो सब उसी के स्कूल के स्टूडेंट थे, अभी भी हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। ये सब देखकर टॉम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उठता है जैसे उनसे लड़ने वाला हो और यूजीन को इस तरह घूरता है जैसे उसे मार ही देगा। यूजीन भी ये नजरअंदाज नहीं करता और उसे मारने उठता है, लेकिन डैनी बीच में आकर उसे शांत कर देता है और टॉम को बाहर ले जाता है। डैनी उसे डांटता है, कहता है कि वो यूजीन से लड़ने जा रहा था, जबकि जानता है कि वो उसे हरा नहीं सकता और आखिर में नुकसान उसी का होगा। लेकिन टॉम कहता है कि डैनी सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो उनके साथ काम करता है और वो बेवकूफ नहीं है। उसे पता है कि वो लोग ड्रग्स की तस्करी करते हैं। डैनी कहता है तो क्या हुआ, हम सबका अंत ऐसा ही होगा। और वो कोई छोटा आदमी नहीं बनना चाहता, वो बड़ा बॉस बनना चाहता है। वो टॉम को चेतावनी देता है कि यूजीन से पंगा मत लेना, क्योंकि वो हर बार उसे बचाने नहीं आएगा। टॉम बाद में लूसी के घर जाता है जिसने उसे मैसेज करके मिलने बुलाया था। दोनों थोड़ी देर साथ बैठकर बात करते हैं। वो उससे पार्टी के बारे में पूछती है, लेकिन वो सच नहीं बताता। कहता है पार्टी बोरिंग थी, कुछ खास नहीं हुआ। वो उससे कहता है कि स्कूल वापस आ जाए क्योंकि उसके बिना उसे बहुत बोरियत होती है। तभी लूसी नीचे यूजीन की गैंग को देखती है और परेशान हो जाती है। टॉम पूछता है क्या वो ठीक है। वो हाँ कहती है, लेकिन उसकी आंखों से टॉम समझ जाता है कि वो जानती है उसके साथ क्या हुआ था और किसने किया था। अगले दिन टॉम चुपके से डैनी और यूजीन का पीछा करता है और उन्हें एक आदमी से मिलते देखता है जिसका नाम कार्डज है। कार्डज डैनी से खुश नहीं लगता और उसे अपनी कार से दूर रहने को कहता है जब तक उसका सौदा यूजीन से पूरा नहीं हो जाता। यूजीन उसे भरोसा दिलाता है कि डैनी उनका आदमी है, उससे कोई खतरा नहीं, लेकिन कार्डज कहता है कि उनके काम में भरोसा जैसी कोई चीज नहीं होती, धोखा देना ही उनका असली नियम है। उनका सौदा पूरा हो जाता है, लेकिन टॉम को नहीं पता होता कि उनके बीच क्या बात हुई। हालांकि वो जान ही लेता क्योंकि वो अपनी ताकत से उनके फोन को कंट्रोल करता है और एक अनजान नंबर से मैसेज भेज देता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वो लोग हैरान हो जाते हैं और जब देखते हैं कि कार्डज तो आराम से बैठा है, तब तक टॉम वहां से भाग चुका होता है। अब टॉम के लिए ये सब एक खेल बन जाता है। वो लोगों को मैसेज भेजता, उनके राज देखता और जो हो रहा है उसकी आदत डाल लेता है, बल्कि मजा लेने लगता है। उधर लूसी पहली बार घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे तुरंत वापस लौट आती है। टॉम अपने कमरे में होता है, दीवार को घूरता हुआ। उसकी दादी पूछती है तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ, लेकिन वो हैरान होती हैं कि वो दीवार को ऐसे क्यों देख रहा है। उन्हें क्या पता कि टॉम दीवार के पार यूजीन और उसकी गैंग को देख रहा है। हर कोई अपने कमरे में क्या कर रहा है सब। वो कास का एक शर्मनाक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जो वो कैमरे के सामने कर रहा होता है। बाकी लोगों के कमरे में वो लाइट कभी ऑन कभी ऑफ करने लगता है और वो सब डर जाते हैं। टॉम पहले से ही उनसे नाराज था और ये सब करके उसे बहुत मजा आता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता। अगले दिन स्कूल में पूरी क्लास को एक बड़े हॉल में बुलाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल उनके फ्यूचर पर बात कर रहे होते हैं और कुछ वीडियो दिखाए जाने थे। लेकिन अचानक स्क्रीन पर कास का वही शर्मनाक वीडियो चल जाता है और पूरा स्कूल हंसने लगता है। कास शर्म से पानी पानी हो जाता है। प्रिंसिपल मशीन बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इसके बाद टॉम लूसी के पास जाता है और उसे सब बताता है। दोनों हंसते रहते हैं। वो फिर उसे स्कूल वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है कि कोई उसे देख रहा है और उसका बदला लेना चाहता है। वो उस नंबर से बात करने लगती है। उसे नहीं पता होता कि वो टॉम ही है। वो उसके हर मैसेज का जवाब देती रहती है और टॉम जानबूझकर उससे अलग अलग सवाल पूछता रहता है ताकि वो पहचान न पाए। वो यकीन करने लगती है कि कोई सच में उसे देख रहा है, लेकिन उसे डर नहीं लगता। आखिर टॉम उसे डिनर पर चलने को कहता है। वो मान जाती है, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं जाती। दोनों झील के किनारे बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और बातें करते हैं।
आखिर टॉम उसे डिनर पर चलने को कहता है। वो मान जाती है। वो टॉम का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि हादसे के बाद वही अकेला था जो उससे मिलने आया। वो उससे पूछती है कि क्या वो अगले एग्जाम में उसके साथ आएगा। वो कहता है जरूर, और वादा करता है कि अब कभी उसे छोड़कर नहीं भागेगा। वो हमेशा उसे सुरक्षित महसूस कराएगा। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है। शाम को दोनों साथ लौटते हैं, लेकिन रास्ते में यूजीन और उसकी गैंग मिल जाती है जो लूसी से पैसे मांगते हैं। वो मना कर देती है, लेकिन डर जाती है क्योंकि उसे यकीन है कि वही लोग थे जिन्होंने उसके साथ वो सब किया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। टॉम उसे अपने पीछे छुपा लेता है और यूजीन को चेतावनी देता है कि उसके पास न आए। वो लोग सोचते हैं कि यही वो अनजान आदमी है जो उन्हें मैसेज भेज रहा था और सब जानता है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं उन्हें एक मैसेज मिलता है, तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो। वो गुस्से में चारों तरफ देखने लगते हैं कि कौन उन्हें देख रहा है। लूसी डरकर घर लौट जाती है। टॉम का शुक्रिया करती है, लेकिन अकेली रहना चाहती है। टॉम उदास होकर लौटता है, लेकिन फिर उन चारों का पीछा करता है और देखता है कि वो एक कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कास कार का दरवाजा खोल देता है। जीन ड्राइव करने बैठता है, लेकिन अचानक दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। वो खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं खुलते। फिर रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और एक भारी आवाज उनसे पूछती है, तुमने लूसी और उसके भाई पर हमला क्यों किया? वो चुप रहते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन टॉम कार में आग लगा देता है और दरवाजे बंद ही रहते हैं। रेडियो से आवाज आती है, बताओ किसने तुम्हें ये करने को कहा? कास डर जाता है, मरना नहीं चाहता और कार्ड्स का नाम बता देता है। तुरंत दरवाजे खुल जाते हैं। वो भाग जाते हैं और उनके निकलते ही कार फट जाती है। टॉम एक इमारत की छत पर चढ़ता है और कार्ड्स को ढूंढने लगता है। वो शहर के बीचों बीच उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है और वहां पहुंच जाता है। उस वक्त कार्ड्स अपनी बड़ी गैंग के साथ बैठा होता है और स्क्रीन पर उसकी कार का वीडियो चल रहा होता है। कोई उसे आसानी से खोल रहा है और तबाह कर रहा है। ये देखकर वो सब काम छोड़कर बाहर भागते हैं, ये देखने की किसने कार्ड्स के साथ ये किया। तभी टॉम मौका देखकर अंदर घुस जाता है। वो कार्ड्स के फ्लैट में जमकर तोड़फोड़ करता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फोड़ देता है। जो कर रहा होता है उससे उसे अजीब सा सुकून मिल रहा होता है, लेकिन तभी उसे कार्ड्स का ड्रग्स का स्टॉक मिल जाता है और वो फैसला करता है कि इसे अपने घर ले जाएगा। उसके बाद वो फिर लूसी के पास जाता है, उसके साथ बैठता है। लूसी उसे बताती है कि उसने फैसला कर लिया है, वो एग्जाम देने जाएगी और चाहती है कि टॉम उसके साथ चले। टॉम तुरंत हाँ कह देता है। फिर हम देखते हैं कि टॉम आई बॉय नाम से एक वेबसाइट बनाता है और उस पर यूजीन की सारी गंदी सच्चाइयां पोस्ट करने लगता है। घर लौटकर वो ड्रग्स को अपने तरीके से बांटता है और रात में यूजीन और उसके साथियों के घरों में पहुंचा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कार्डज के बैंक अकाउंट से सारे पैसे भी गायब कर देता है। कार्डज पागल होने लगता है, समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ। अगले दिन पुलिस सबको पकड़ लेती है क्योंकि टॉम ने ही उनकी शिकायत कर दी होती है और ये सब रिकॉर्ड भी कर लेता है। उसे अपनी जीत पर बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन उसकी दादी डर जाती है। वो उससे कहती हैं कि किसी और मुसीबत में मत पड़ो, क्योंकि वो उसके व्यवहार में बड़ा बदलाव देख रही होती है। लेकिन टॉम नहीं रुकता। वो लगातार कार्ड्स पर नजर रखता है जो किसी मैन नाम के आदमी से बात करता है और बताता है कि लड़के पकड़े जा चुके हैं, लेकिन वो सब संभाल लेगा। उधर मैन गुस्से में होता है, जानना चाहता है कि इसके पीछे कौन है। टॉम मैन के बारे में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई तस्वीर नहीं मिलती। इधर कार्ड्स अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा करता है और कहता है, किसी भी घर को मत छोड़ो, सब पर हमला करो, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा लाओ, मुझे जानना है ये आई बॉय कौन है जिसने सब बर्बाद कर दिया। गैंग हर घर पर हमला करती है, सब डिवाइस लूट लेती है, लेकिन कास को रोककर कार्ड्स पूछता है, अगर किसी ने धमकाकर तुम्हारा नाम पूछ लिया तो बताओगे? वो कहता है नहीं। कार्ड्स फिर पूछता है, अगर जलती हुई कार में बंद कर दिया जाए तब भी नहीं बताओगे? कास डर जाता है, लेकिन फिर भी कहता है नहीं। उसे समझ आ जाता है कि कार्ड्स सब जान चुका है, लेकिन अभी कुछ नहीं करता। उधर टॉम एग्जाम दे रहा होता है और साथ ही अपनी वेबसाइट आई बॉय के कमेंट्स पढ़ रहा होता है। सब उसे हीरो कह रहे होते हैं। वो खुश होता है, लेकिन घर लौटता है तो पुलिस मिलती है क्योंकि उसकी दादी ने रिपोर्ट की होती है कि किसी ने उनके घर से डिवाइस चुरा ली। टॉम हैरान रह जाता है क्योंकि उसका कमरा भी लूट लिया गया होता है, सारे डिवाइस गायब। उसे समझ आ जाता है ये कार्ड्स का काम है। अब वो फिर छत पर जाता है और मैन की लोकेशन ट्रेस करता है। आखिर उसे पता चल जाता है वो कहाँ है, लेकिन उसकी दादी उसके रात भर बाहर जाने से परेशान हो चुकी होती हैं। इसलिए वो डैनी के पास जाती है और उससे कहती हैं कि टॉम पर नजर रखो, वो बदल गया है। उसे डर है कि वो लूसी पर हमला करने वाली गैंग के पीछे पड़ा है। डैनी वादा करता है कि वो ध्यान रखेगा। उधर टॉम एक गोदाम पहुंचता है जहां मैन और कार्ड्स का माल रखा होता है। अंदर जाते हुए वो कुछ सेल्फ डिफेंस मूव्स भी सीख लेता है। मेडिकल रिकॉर्ड देखकर वो एक आदमी की टांग पर हमला करता है जिससे वो घायल हो जाता है। फिर वो पूरा माल जला देता है, लेकिन निकलने से पहले कोई उसके सिर पर वार कर देता है। लोग उसे घेर लेते हैं। वो पकड़ा जाने वाला होता है, लेकिन वो इतनी तेज आवाज पैदा करता है कि सब अपने सिर पकड़ लेते हैं। कोई खड़ा नहीं रह पाता और वो मौका पाकर भाग जाता है। दूर जाकर बेहोश हो जाता है। सुबह जब होश आता है वो बाहर निकलता है। लूसी ने उसे कई बार कॉल किया होता है, लेकिन वो नहीं आया जैसा उसने वादा किया था। जब वो उससे मिलता है माफी मांगता है, लेकिन लूसी कहती है तुम बदल गए हो और तुमने वादा तोड़ा है। तभी सबको झटका लगता है जब स्कूल में कास की लाश लटकी मिलती है क्योंकि उसी ने कार्डज का नाम बताया था। डैनी टॉम को समझाने की कोशिश करता है, कहता है ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें मरते नहीं देखना चाहता। कास के बारे में पूछता है किसने मारा? टॉम कहता
कहता है पता नहीं, लेकिन कोई बहुत करीब का ही होगा। फिर टॉम डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि उसके सिर में जो फोन का टुकड़ा है उसे निकाल दो, उसे अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर पूछता है दर्द हो रहा है? वो कहता है नहीं, लेकिन अब खुद को पहचान नहीं पा रहा। डॉक्टर कहता है तुम्हें किसी और डॉक्टर से बात करनी चाहिए, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट से। टॉम घर लौटता है और चौंक जाता है क्योंकि मैन और उसकी गैंग उसके घर में बैठे होते हैं और उसकी दादी भी उनके साथ होती है। मैन उसे बताता है कि वो सब जानता है और उसे साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन टॉम मना कर देता है। तब मैन मुस्कुराकर कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन जानते हो मैंने कैसे पता लगाया कि ये सब तुम कर रहे हो और कैसे मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। वो डैनी को आवाज देता है और उसे पता चल जाता है कि उसके अपने दोस्त ने ही उसे पैसों के लिए धोखा दिया, वही पैसे जिन्हें उसने लेने से मना कर दिया था। वो डैनी को अपने सामने पैसे खाते हुए बड़ा करता है ताकि उसे यकीन दिला सके कि वो हर बार उसे बेच देगा। फिर वो डैनी को जाने देता है और उसका फोन ले लेता है ताकि टॉम पैसे ट्रांसफर कर दे, लेकिन टॉम मना कर देता है। तब वो उसे लूसी को दिखाता है जिसे उन्होंने किडनैप कर लिया होता है और कहते हैं अगर वो उसके लिए डरता है तो पैसे ट्रांसफर कर दे। टॉम उसे उस फोन से देख रहा होता है जिसे गैंग ने उसके सामने फिक्स कर रखा होता है। टॉम धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर करना शुरू करता है। आदमी उससे पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या, तो वो कहता है अगर पैसे एक ही बार में निकाल लिए तो सिस्टम को शक हो जाएगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन उस वक्त टॉम का ध्यान लूसी पर होता है और वो उसके सामने रखे फोन से इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है। गैंग उसे खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से वो सब अंदर छिप जाते हैं और लूसी को अपने साथ ले जाते हैं। उस वक्त आदमी को एहसास होता है कि टॉम उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो काज से कहता है कि गोदाम में कॉल करे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता ताकि पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके। तब उसे पता चल जाता है और वो टॉम को अपने साथ लेकर गोदाम की तरफ निकल पड़ता है। उधर पुलिस जा चुकी होती है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन लूसी ने हथियार उठा लिया होता है। वो कहती है कि वो उनसे सदमे में है क्योंकि वो सब साथ बड़े हुए थे और आखिर में वही लोग उस पर हमला करना चाहते थे और उसे मारना भी चाहते थे। वो उससे गुहार लगाते हैं कि उन्हें मत मारे। वो कहती है घुटनों पर बैठो और बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर आकर वो चौंक जाती है जब देखती है कि आदमी टॉम को पकड़ कर लाया है और उसके सिर पर बंदूक तनी हुई है। वो उसका हथियार छीन लेते हैं, टॉम को मारते हैं और आदमी को धमकाते हैं कि अगर उसने पैसे ट्रांसफर पूरे नहीं किए तो वो उसे मार देंगे। टॉम उससे कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ भाग जाओ तो क्या तुम भागोगे? वो उसकी बात से हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने हाथ में फोन गर्म होता महसूस होता है। वो जल्दी से फेंक देता है और फोन फट जाता है। उसके बाद वो लूसी को कंट्रोल कर लेता है और उससे यूजीन और बाकी लोगों को मरवा देता है, लेकिन तभी आदमी भाग जाता है। टॉम उसके पीछे जाता है। आदमी पीछे से उसके सिर पर वार करता है और कहता है कि वो उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। वो उसे लगातार मारता रहता है। तभी लूसी बाहर आती है और उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोली नहीं लगती और गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो उसे मारने जाता है। तभी टॉम उठता है और पूरी ताकत से चीखता है। उसकी वो चीख आदमी का काम तमाम कर देती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और खुद को अस्पताल में पाता है जहाँ उसकी दादी उसके पास बैठी होती है और उसके वापस आने से बहुत खुश होती है। कुछ दिन गुजरते हैं। टॉम अस्पताल से बाहर आता है और डैनी से मिलता है। डैनी उससे माफी मांगता है जो उसने किया और बताता है कि वो मजबूर था, लेकिन टॉम उसे कहता है कि उसे शक है कि लूसी का वीडियो वही बना रहा था क्योंकि असली शूट करने वाला अभी तक अज्ञात है। डैनी कहता है कि वो खुश है कि टॉम वापस आ गया और ये भी बताता है कि आदमी और काज मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत से नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की थी। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने जाता है। वो छत पर उसके लिए खाना तैयार करके उसका इंतजार कर रही होती है। उनके बीच ये पहली आधिकारिक मुलाकात होती है। आखिरकार वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।